नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष तिवारी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। आज की जो हमारी क्लास है वो बेस्ड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पहले वीडियो में, जो फर्स्ट वीडियो था, उसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट को सीखा था और उन कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसमें अप्लाई करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पे है, देखिए। इफ 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, इफ 2 is the root of the equation x square plus bx plus 12 is equal to 0 and the equation x square plus bx plus q is equal to 0 has equal root, then what is the value of q? Then what is the value of q? तो q की वैल्यू क्या होगी? देखिए, अगर एक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन, और 2 इसका रूट्स है। देखो, रूट जो होता है ना वो x की ही वैल्यू होती है, वही क्या होता है, रूट्स होता है। तो हम कह सकते हैं पुट x इक्वल टू 2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2b प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहां से आपको 2b इक्वल टू मिल जाएगा 16 और b की वैल्यू हो जाएगी -8। तो b की वैल्यू आपको क्लियरली दिख गई, -8 क्या है, b की वैल्यू है। अब आप जो सेकेंड है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, यहां पे बोला है कि रूट्स इक्वल होते हैं। अगर रूट्स इक्वल हैं तो बी स्क्वायर -4 इंटू क्यू, 4ac की वैल्यू क्या होगी, 0 की इक्वल हो जाएगी। और b की वैल्यू क्या है, यहां पे मैं कह सकता हूं 4q इक्वल टू -8 का स्क्वायर। तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा, q इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64/4, इसका मतलब 16 आपका आंसर होगा। 16 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 डज नॉट पॉजेज रियल रूट्स, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो एक काम करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, जब रियल रूट्स नहीं है तो हम क्या करेंगे, d इज लेस देन 0, मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। b की जगह पे है -b, -4ac मतलब 1 इज लेस देन 0। तो क्या होगा, बी स्क्वायर -2 का स्क्वायर इज लेस देन 0। यहाँ पे b प्लस 2 और b -2 इज लेस देन 0। तो हम कह सकते हैं, साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि b की जो वैल्यू है ये लेस देन 2 होगी, लेस देन 2 होगी। यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो लेस देन 2 होगी और b की वैल्यू ग्रेटर, मतलब b की वैल्यू ग्रेटर होगी -2 से। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही लग रहा है, ये ऑप्शन, ये b सही लग रहा है यहाँ पे, कि जो b की वैल्यू है ये 2 और -2 के बीच में होगी, मतलब b की वैल्यू 2 से छोटी होगी और -2 से बड़ी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस ax प्लस 3 इज 0 एंड x स्क्वायर प्लस x प्लस b इज 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ab। देखो यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, इन दोनों इक्वेशन का कॉमन रूट्स है, ठीक है, ये मिसिंग है इसमें। इन दोनों इक्वेशन का जो रूट्स है वो क्या है, कॉमन रूट्स है, मतलब बोथ इक्वेशन पॉजेस कॉमन रूट्स। लेट्स से दोनों इक्वेशन का जो रूट्स है वो अल्फा और बीटा है, दोनों इक्वेशन का जो रूट है वो क्या है, अल्फा और बीटा है। तो हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो -1 आ जाएगी, इससे कोई मिलेगा नहीं कुछ, ठीक है। कुछ और देखते हैं, अगर आप अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालोगे, इसकी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, ये आएगा -3/a, ठीक है, सॉरी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 3/a आएगा, क्या आएगा, 3/a। इससे आपको क्या मिल जाता है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 3/a हो जाएगी। और दूसरे इक्वेशन से, इस वाले इक्वेशन से अगर आप अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करते हो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी b, ठीक है। दोनों केस में आपको अल्फा इंटू बीटा मिल गया, तो दोनों केस में हम
हम कह सकते हैं 3/a इक्वल टू बी। तो ए बी की वैल्यू क्या होगी, ए इधर जाएगा तो ए बी की वैल्यू 3 हो जाएगी। बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, ए बी की वैल्यू 3 हो जाएगी। देखो इसमें एक चीज ध्यान रखना है, मतलब क्वेश्चन में यहाँ पे मतलब क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक क्या था कि यहाँ पे कॉमन रूट्स होना चाहिए, दोनों इक्वेशन का जो रूट्स है वो क्या है, कॉमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन जो है थोड़ा मुश्किल होते हैं। देखते हैं ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। देखो असर्शन रीजन के क्वेश्चन में क्या होता है, असर्शन को एक स्टेटमेंट है, रीजन भी एक स्टेटमेंट है। तो असर्शन को देखना होता है क्या ये करेक्ट है कि नहीं, रीजन को देखना होता है क्या ये करेक्ट है कि नहीं। तीसरी चीज आपको देखना पड़ता है यहाँ पे कि रीजन क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है असर्शन का, मतलब सेकंड स्टेटमेंट क्या फर्स्ट स्टेटमेंट को करेक्टली एक्सप्लेन करता है या नहीं करता। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ऑप्शन टिक करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है कि a प्लस बी प्लस सी 0 और ax² प्लस bx प्लस सी 0 हैज रियल रूट्स। ठीक है, इसके रियल रूट्स हैं, आपको ये चेक करना है कि रियल रूट्स हैं कि नहीं है। तो देखते हैं रियल रूट्स होने के लिए क्या होना चाहिए। देखो रियल रूट्स अगर हैं तो d की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर किसी भी इक्वेशन का रियल रूट्स है, d की वैल्यू क्या होना चाहिए, d की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आनी चाहिए। अगर आप ये प्रूव कर लेते हो तो आपको साफ साफ दिख जाएगा यहाँ पे जो इक्वेशन है उसके रियल रूट्स हैं। ठीक है, तो इसको हम d की वैल्यू ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन आई इक्वल टू 0 प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो d की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, d की वैल्यू है क्या। तो d की वैल्यू आपको दिख रहा है इस इक्वेशन से b² माइनस 4ac है। d की वैल्यू क्या है, b² माइनस 4ac है d की वैल्यू। ठीक है, अब यहां पे एक काम करना है आपको, b की वैल्यू क्योंकि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, यहां से हमको एक चीज मिल जाएगा, b की वैल्यू क्या है, माइनस a प्लस सी है। b की वैल्यू क्या है, माइनस में a प्लस सी है। आप यहां पे पुट कर सकते हो कि d की वैल्यू क्या हो जाएगी, तब d की वैल्यू हो जाएगी माइनस में a प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस 4ac, ये हो जाएगा। तो माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ac, और ये फॉर्मूला है क्या, a माइनस सी का होल स्क्वायर। मतलब d किसके इक्वल हो गया, a माइनस सी का होल स्क्वायर के। अब एक चीज आप समझना कि किसी भी अगर एक ब्रैकेट में स्क्वायर है, एक ब्रैकेट है और उसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर अगर है तो निगेटिव, मतलब इसके वैल्यू निगेटिव तो नहीं आएगी, मतलब d की वैल्यू लेस देन 0 नहीं होगी। और अगर d की वैल्यू लेस देन 0 नहीं है तो उसके क्या होंगे, रियल रूट्स ही होंगे। इससे ये क्लियरली आपको पता चल रहा है कि d की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है। अगर a इज इक्वल टू सी है, a c के बराबर हो जाती है तो यहाँ पे इक्वल टू 0 भी हो सकता है, लेकिन दोनों केस में तो रियल रूट्स होंगे। कभी भी a माइनस सी का होल स्क्वायर निगेटिव नहीं हो सकता, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर ब्रैकेट, मतलब अगर स्क्वायर नंबर है कोई भी तो ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब d की वैल्यू हमेशा क्या होगी, या तो इक्वल होगी 0 के, या तो 0 से बड़ी होगी, छोटी नहीं हो सकती। इसका मतलब छोटी अगर नहीं हो सकती तो रियल रूट्स तो होंगे ही, तो रियल रूट्स होंगे। पहला स्टेटमेंट एकदम सही है, कोई भी गलत नहीं है यहाँ पे, कि रियल रूट्स ही होंगे, वास्तविक मूल ही होंगे। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं क्या है, इफ वन रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रियल। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर एक रूट रियल है तो दूसरा भी रूट रियल ही होगा। इसको देखो क्या है, आपको पहला स्टेटमेंट समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, पहले स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट जो है ये क्या है, इसको देखते हैं कि इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रियल। देखो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई 2a। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं b/2a प्लस माइनस
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये ऐसा हो सकता है। अब आप ये कह रहे हो कि इसका एक रूट रियल है, वन रूट आर रियल, ओके। आप कह रहे हो कि इक्वेशन का जो एक रूट है वो क्या है, रियल है। देखो एक रूट रियल है, इसका मतलब यहां पे जो अंडर रूट के अंदर जो आ रहा है, देखो इक्वेशन के रूट अलग अलग क्यों होते हैं, प्लस माइनस के कारण, ठीक है। अगर एक भी रूट रियल है, इसका मतलब यह है कि इसके अंदर एक पॉजिटिव नंबर है, रूट के अंदर, मतलब डी की वैल्यू पॉजिटिव है। और अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो दूसरा रूट भी रियल ही होगा, दूसरा रूट भी रियल होगा, क्योंकि दूसरा रूट डिपेंड करता है प्लस माइनस पे। ये रियल हुआ, ये भी रियल है, तो रियल प्लस रियल या रियल माइनस रियल रियल ही होता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है। लेकिन पहले क्या आप ये बता सकते हो कि सेकंड स्टेटमेंट जो है करेक्टली एक्सप्लेन करता है फर्स्ट स्टेटमेंट को? क्या कोई रिलेशन है इनके बीच में? हमें नहीं लगता कोई भी रिलेशन है यहाँ पे, ठीक है, ओके। कोई भी रिलेशन नहीं है यहाँ पे ऐसा, ये एकदम इंडिविजुअल एक स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल अलग स्टेटमेंट है और ये बिल्कुल अलग स्टेटमेंट है। यहाँ पे कहीं भी ऐसा नहीं बोला है कि दोनों रूट्स रियल होने चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, दोनों सही है इंडिविजुअली, लेकिन दोनों अलग अलग सही हैं। बी जो है करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता, मतलब रीजन जो है एसेशन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो भी लगभग ऐसा ही है। क्या है, देखो वहां और इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है, आप देखना कैसे सॉल्व करते हैं। पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है, पहले स्टेटमेंट में आप फिर से वही करो, डी निकालो आप। डी की वैल्यू क्या है भाई, देखो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है उसमें भी आपको क्या निकालना है, डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यहाँ पे डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसमें इस इक्वेशन से a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0 से b की वैल्यू हो जाएगी a प्लस सी, और b की वैल्यू जैसे a प्लस सी हुई वैसे हम कह सकते हैं d की वैल्यू क्या होगी, a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ac, और जैसे ये आपने लिखा तो ये वैल्यू हो जाएगी a माइनस सी का होल स्क्वायर, और a माइनस सी का होल स्क्वायर फिर से वही बात आई, a माइनस सी का स्क्वायर उस भी मतलब इसके पहले वाले क्वेश्चन भी आया था, और सेम उसी तरह से आप कह सकते हो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, इसका जो रूट्स होगा वो रियल होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आर नॉट रियल। तो देख लेते हैं रियल है कि नहीं भाई। डी इक्वल टू क्या होगा, -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 माइनस 4 माइनस 3 आ रहा है। अब -3 क्या है, d इज लेस देन 0 है, और d अगर लेस देन 0 होता है तो यहाँ पे रियल रूट्स नहीं होता, मतलब दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली क्या है, करेक्ट है, मतलब एक्सप्लेन नहीं करता लेकिन इंडिविजुअली दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। कोई डाउट, इस क्वेश्चन में भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है, एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस के प्लस 6x प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1 इक्वल टू 0 इज इक्वल टू हाफ ऑफ दियर प्रोडक्ट, ठीक है। क्या बोला है कि यहां पे जो सम ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन है वो क्या है, वो इक्वल है टू हाफ ऑफ दियर प्रोडक्ट। तो आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए बहुत आसान है, यहाँ पे सम ऑफ रूट्स निकाल लो, a प्लस एल्फा प्लस बीटा, तो माइनस k प्लस 6 हो जाएगा, एल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, नहीं यहाँ पे एक स्टेक ये है, देखिए ये माइनस नहीं है, ये प्लस नहीं है, ये माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस ही रहेगा। एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू के प्लस 6, और एल्फा इंटू बीटा क्या है, ये 2 इंटू 2k माइनस 1 है, ठीक है, एल्फा इंटू बीटा। तो क्या बोला है यहाँ पे कि एल्फा इंटू बीटा जो है ये एल्फा प्लस बीटा, मतलब यहाँ पे बोला है कि द सम ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन इज हाफ टू द
प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन। तो ये बोला है यहाँ पे कि सम ऑफ जो रूट्स हैं, मतलब जो सम ऑफ रूट हैं, ये अल्फा प्लस बीटा जो है ये अल्फा इंटू बीटा का हाफ है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, के प्लस 6, ये हाफ है 2 इंटू 2k-1/2 का। 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो k प्लस 6 इक्वल टू 2k-1। ठीक है, 2k-1। यहां पे एक काम करो, आप 2k को इधर ले जाओ, नहीं k को इधर ले जाओ तो k हो जाएगा, और 1 को इधर ले जाते हो तो 7 हो जाता है। तो k की वैल्यू क्या आएगी, k की वैल्यू आ जाएगी 7। k की वैल्यू यहां पे 7 आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 2, देन अदर रूट्स क्या होगा इस इक्वेशन का, मतलब पहला जो रूट्स है वो 2 है, तो दूसरा रूट क्या होगा। देखिए यहां पे बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट ये यूज होगा कि 2x² प्लस kx प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे आप कह सकते हो कि आप ये बताओ कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या है। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या है भाई, 4/2। 4/2 इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 2 है। तो आप कह रहे हो कि एक रूट 2 है, यहाँ पे कोई भी एक रूट 2 है, लेट्स से अल्फा 2 है, तो बीटा की वैल्यू क्या होगी भाई, बीटा की वैल्यू 1 होगी। मतलब इससे आसान सोल्यूशन इसका कोई नहीं हो सकता कि सिंपली आप क्या करो, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 2 है, तो एक रूट अगर 2 है तो दूसरा 1 ही होगा ना, तभी तो 2 इंटू 1 2 होगा। बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज, मतलब आपको बताना है कि नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन क्या होगा। इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसके कितने रियल रूट होंगे, यहाँ पे कितने रियल रूट यहाँ पे पॉसिबल होंगे। ठीक है, जो ये इक्वेशन है इसके कितने रियल रूट्स होंगे ये आपको बताना है। ठीक है, हाउ मेनी रियल रूट्स आर पॉसिबल फॉर ऑफ दिस इक्वेशन। देखिए भाई रियल रूट कब होता है, अभी हमने एक कल के वीडियो में एक कॉन्सेप्ट बताया था, अगर उस कॉन्सेप्ट को आपने देखा होगा। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व मैं जिस कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ उस वो कॉन्सेप्ट तभी आपको समझ में आएगा जब आप पिछला वीडियो देखोगे। ठीक है, पिछले वीडियो में आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत ही फास्ट मेथड है, मतलब इससे फास्ट मेथड कुछ हो ही नहीं सकता। आप ग्राफिकल वे से, मतलब विजुअल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आप ये बताइए अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए y मान लूं, ये जो इक्वेशन है y इक्वल टू एक्सप्रेशन मान लेता हूं, इसकी इक्वेशन को छोड़ दो, अभी ग्राफ बना रहा हूं, तो x-1 का स्क्वायर, x-2 का स्क्वायर, x-3 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे प्रॉपर तरीके से तो ओपन करना पड़ेगा, ओपन करके आपको चेक करना पड़ेगा रियल रूट्स हैं कि नहीं है, मतलब बहुत कुछ झमेला है यहाँ पे। मतलब प्रॉपरली आपको सॉल्व करना है तो डी की वैल्यू निकालनी है, और डी की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो रियल रूट्स नहीं होंगे, और अगर मतलब आपको बताना है कितने रियल रूट्स यहाँ पे पॉसिबल है। तो एक चीज बताना आप, मैं 3 कंडीशन लिया था, एक कंडीशन तो ये था, और एक कंडीशन ये था, और तीसरा कंडीशन हमारा क्या था, हमारा तीसरा कंडीशन ये था। ठीक है, ये 3 कंडीशन था। यहाँ पे आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ आ रहा है, कुल मिला के 3x² तो आना ही है। इसका मतलब x का जो कॉफिशिएंट है जिसको हम a बोलते हैं, a इज ग्रेटर देन 0 है, a इज ग्रेटर देन 0 है। a जब ग्रेटर देन 0 होता है तो जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह बनेगा, अपवर्ड ग्राफ होगा, यहाँ पे अपवर्ड ग्राफ होगा। और हमने ये बताया था कि y की जो मिनिमम वैल्यू है, ध्यान देना, y की जो मिनिमम वैल्यू है यहाँ पे y की बिल्कुल जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो अगर 0 है, ठीक है, क्या है, मतलब अगर वो निगेटिव है, निगेटिव, तो इसके 2 डिस्टिंक्ट रूट होंगे, रियल रूट्स होंगे। तो कौन सा केस बनेगा भाई, d इज ग्रेटर देन 0 का केस बनेगा। ठीक है, और अगर
यहाँ पे वाई मिनिमम अगर लेस देन जीरो है तो ये केस है, वाई मिनिमम अगर इक्वल टू जीरो है, वाई मिनिमम अगर क्या है, इक्वल टू जीरो है, यहाँ पे वाई मिनिमम क्या है, जीरो के बराबर है। और वाई मिनिमम अगर जीरो के बराबर है तो क्या होगा भाई, तो ऐसा कंडीशन होगा तो एक रूट हो गए, एक रूट मतलब इक्वल रूट होंगे, इसका मतलब डी की वैल्यू जीरो के बराबर होगी ऐसे केस में। और तीसरा केस ये है कि वाई मिनिमम अगर पॉजिटिव है, वाई मिनिमम अगर क्या है, वाई मिनिमम इज ग्रेटर देन जीरो है, मतलब पॉजिटिव है, तो क्या कंडीशन होगा, डी इज लेस देन जीरो। और डी इज लेस देन जीरो का मतलब होता है कि रियल रूट्स यहाँ पे नहीं बन रहे हैं, ठीक है, ये कुछ कंडीशन है। आप ये बताओ कि वाई मिनिमम की बात करें, सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी वाई की, क्या हो सकती है भाई, सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव ही होगी। ऐसा क्यों होगा भाई पॉजिटिव, लेट से आप x की वैल्यू कह रहे हो कि 1 रख दें तो ये जीरो हो जाएगा, लेकिन क्या ये दोनों जीरो होगा, नहीं होगा। आप कहोगे x की वैल्यू 2 रख देते हैं, ये जीरो हो जाएगा, लेकिन ये दोनों जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव या निगेटिव आएगा। पॉजिटिव या निगेटिव अगर कुछ ना कुछ आता है तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब x की कुछ भी वैल्यू रख दो, हर वैल्यू के लिए जो y की मिनिमम वैल्यू भी आएगी वो भी पॉजिटिव होगी। y की अगर मिनिमम वैल्यू भी पॉजिटिव होगी तो हम कह सकते हैं कि y मिनिमम ऑलवेज पॉजिटिव इन दिस केस, इन दिस इक्वेशन या इन दिस एक्सप्रेशन। और y अगर मिनिमम पॉजिटिव का केस है तो इसका मतलब इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। इसका देखो ये कहीं कट नहीं कर रहा है, नेटवर्क सर्च कर रहा है, एक भी रियल रूट्स यहाँ पे नहीं होंगे, तो इसका आंसर क्या है, नन ऑफ दीज, कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे, नो रियल रूट्स आर पॉसिबल, ठीक है। तो इसका अंडरस्टैंडिंग ये जो हमने ये बताया अभी आपको, ये पिछले क्लास में मैंने बहुत डिटेल में समझाया इसको, आप जाके पिछला वीडियो देखना, यहाँ पे आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी इस तरह के क्वेश्चन को। अब सोचो इस तरह के क्वेश्चन इतने आसान नहीं होते, लेकिन आप इस तरह के क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, ठीक है। देखना नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ द रूट ऑफ इक्वेशन आर इक्वल देन विच वैल्यू इज पॉसिबल, कौन सी वैल्यू यहाँ पे सही है अगर यहाँ पे जो रूट्स हैं हमारे इक्वेशन के ये क्या है, इक्वल है। देखो जब रूट्स इक्वल होते हैं तो कौन सा कंडीशन बनता है यहाँ पे, देखिए सॉल्व करते हैं इसको, प्रॉपर सॉल्व करना ही पड़ेगा। d की वैल्यू जीरो होती है, मतलब बी स्क्वायर का मतलब बी सी माइनस ए का जो स्क्वायर है -4 ए की वैल्यू क्या है, a इंटू बी माइनस सी, और c की वैल्यू क्या है, c इंटू ए माइनस बी, और ये किसके बराबर है, ये जीरो के बराबर है ना। तो यही हम सॉल्व करेंगे और b की वैल्यू आपको मिल जाएगी बहुत आसानी से। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करें, इस वाले इक्वेशन को देखिए, अगर आप b स्क्वायर, ठीक है, b का स्क्वायर और c माइनस ए का स्क्वायर करोगे तो c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca आ जाएगा, ठीक है, 2ca आ जाएगा यहाँ पे, ये क्लियर हुआ आपको, -4, अब क्या करो ए बी माइनस ए सी, ये हो गया, मल्टीप्लाई बाई सी ए माइनस सी बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 सी ए बी स्क्वायर, ओके, ये आपको समझ में आया इतना। यहां पे क्या होगा, यहाँ पे 4, अगर ए बी को सी ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर आ जाएगा बी सी, ठीक है, ए स्क्वायर बी सी। ए बी को अगर सी बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे बी स्क्वायर ए सी आ जाएगा, बी स्क्वायर ए सी। ए सी को ए सी से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा सी ए स्क्वायर या ए सी स्क्वायर, और ए सी को अगर सी बी से मल्टीप्लाई करते हैं सी स्क्वायर ए बी आ जाएगा, सी स्क्वायर ए बी,
इक्वल टू 0, यहाँ पे 0, ठीक है। 4 भी कॉमन है, मतलब ये आ जाएगा, आपको साफ साफ मिल रहा है यहाँ पे। तो फर्दर इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या मिलने वाला है, इसको देखिए क्या मिलने वाला है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, देखो बी स्क्वायर ए स्क्वायर कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये भी नहीं दिख रहा है। सी ए बी स्क्वायर, सी ए बी स्क्वायर ये है, ये सी ए बी स्क्वायर यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है और ये प्लस में होगा, ठीक है, प्लस में होगा। इसका मतलब आपको यहाँ पे जो मिल रहा है बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये जो है ना, ये देखो ये माइनस में है और ये प्लस में है, ये माइनस में है और ये प्लस में है, 4 इंटू ये, तो कुल मिला के ये हो जाएगा प्लस में 2CAB का होल स्क्वायर, 2CAB का होल स्क्वायर ये हो जाएगा यहाँ पे। और क्या बच रहा है यहाँ पे, और क्या बच रहा है इसको देखते हैं, -4 इंटू, ठीक है, -4 इंटू ए स्क्वायर बी सी, ए स्क्वायर बी सी, और -4 इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 इंटू ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और -4 इंटू सी स्क्वायर ए बी इक्वल टू 0। ये प्रॉपर ये चीजें आपको मिल रही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर सी स्क्वायर है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। देखिए इसको आगे हम देखते हैं यहाँ पे कि ये आपको दिख रहा है कि BC का होल स्क्वायर है, ये क्या है, ये BC का होल स्क्वायर है, और ये AB का होल स्क्वायर है, और ये क्या है, ये आप कह सकते हो कि ये जो दिख रहा है 4A स्क्वायर सी स्क्वायर, 4A स्क्वायर सी स्क्वायर, ये 2AC का होल स्क्वायर है, 2AC का होल स्क्वायर है। इसके बाद यहाँ पे और भी जो टर्म है, जैसे ये 2CAB स्क्वायर -4A स्क्वायर BC -4C स्क्वायर AB इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको एक पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे कि ए स्क्वायर प्लस बी, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2XY, ठीक है, प्लस 2XY माइनस 2YZ माइनस 2ZX वाला सिस्टम मतलब यहाँ पे दिख रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि BC प्लस AB माइनस 2AC का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है, ये 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको जब देखोगे, इसको ओपन करोगे तो आपको ये फॉर्मूला दिखेगा, BC प्लस AB माइनस 2AC का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पे दिखेगा। इसका मतलब मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ इसको, तो देखिए क्या होता है कि ये 2AC ये इक्वल हो जाएगा किसके, BC प्लस AB के, 2AC किसके इक्वल हो जाएगा, BC प्लस AB के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2AC इक्वल टू, यहाँ पे B कॉमन ले लो, C प्लस A, ठीक है, B कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, C प्लस A। तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पे B की वैल्यू निकल रही है, क्या B की वैल्यू निकल रही है, B की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2AC बाई सी प्लस ए, 2AC बाई सी प्लस ए, ठीक है। फिर से इसको समझना क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हमने D की वैल्यू रखा B स्क्वायर माइनस 4AC, और B का स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमको यहाँ पे एक चीज दिखा कि ये x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, क्योंकि x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर में देखो ये दोनों प्लस है इसलिए ये प्लस हो गया, इसमें से एक प्लस है एक माइनस है, ये माइनस हो गया, इसमें एक माइनस है एक प्लस है तो ये भी माइनस हो गया। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे BC प्लस AB माइनस 2AC का होल स्क्वायर बनने वाला है, और इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। थोड़ा मुश्किल है ये क्वेश्चन, क्योंकि आपको ये देख पाना, ठीक है, ये चीजें देख पाना बड़ा मुश्किल है कि ये BC प्लस AB माइनस 2AC का होल स्क्वायर है। जिसको ये क्लियरली समझ नहीं आया हो वो मैं उसको बताता हूं कि ये कौन सा एक फॉर्मूला लगा होगा यहाँ पे, A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
माइनस प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे a माइनस बी, ए प्लस बी माइनस सी करते हो तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca, ये फॉर्मूला बन के तैयार आएगा। तो हमने इस फॉर्मूले का यूज किया है इस क्वेश्चन में, ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है whose roots are the reciprocal of the root of the equation ax square plus bx plus c equal to 0। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, ठीक है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है जिसके रूट्स जो हैं इसके रूट्स के रेसिप्रोकल हो, रूट्स के रेसिप्रोकल हो। तो देखिए क्या होता है कि आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, सी बाई ए। लेकिन अगर रूट्स आर रेसिप्रोकल तो रूट्स क्या हो जाएंगे, 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा। तो 1 बाई अल्फा मतलब सम ऑफ रूट अगर निकालें तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा होगा, सम ऑफ रूट्स ये क्या होगा, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा होगा सम ऑफ रूट्स। तो इसका मतलब ये हो जाएगा अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा क्या है, सी बाई ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस बी बाई सी। तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई सी। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये हो जाएगा 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा, 1 बाई अल्फा इंटू बीटा, तो ए बाई सी, ए बाई सी। तो इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट मतलब बी बाई सी, और भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट ए बाई सी। सी को और इक्वल टू 0, सी को मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है, ठीक है। ये आपको साफ साफ इक्वेशन आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या होने वाला है, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो आज के लिए इतना ही था, यहाँ पे इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।